अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स एकेडमी। तो काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया साइंस मीटर, स्टेट्स ऑफ मीटर। दूसरा लेक्चर था हमारा एटम के बारे में। तो उस दूसरे लेक्चर में कुछ पॉइंट्स रह गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, मीन्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो लेट्स स्टार्ट। वी नो we study in second lecture that atom has two parts. Atom has two parts. One part is called nucleus, in which protons and neutrons resides. पहले जो पार्ट है एटम का वो है न्यूक्लियस, जो सेंट्रल पार्ट है, जिसमें क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इन दीज पार्ट्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल्स, एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। तो इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में मौजूद होते हैं वो अपनी मर्जी से हम नहीं रखेंगे, उसका एक तरीकेकार होता है। उसके लिए ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, एंड वो कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, जिसके थ्रू हम क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। तो ज़्यादातर जो होते हैं शेल्स होते हैं KLMNOP, ये 6 शेल्स होते हैं, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 शेल कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या है? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब n का मतलब क्या है? n इज इक्वल नंबर ऑफ शेल। n क्या है? नंबर ऑफ शेल है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है K शेल, इसका मतलब है n क्या है? 1 है, तो 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 which is equal to 1. 2 into 1 is equal to 2 electrons, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर फर्स्ट शेल में तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर सपोज करें किसी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? दूसरे शेल में चले जाएंगे। तो दूसरे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो दूसरा शेल है एल शेल। मतलब एन का मतलब है 2, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 which is equal to 4. Now 4 multiplied by 2 is equal to 8 electrons. यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं सेकंड शेल में, वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ द थर्ड शेल मींस एम शेल। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? एम मतलब थर्ड शेल, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मींस 9। 3 स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 which is equal to 9. तो 2 into 9 is equal to 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ द एन शेल। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एन मतलब फोर्थ शेल। 2 into 4 स्क्वायर 16, 16 into 2 which is equal to 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे किसमें? फोर्थ शेल में, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ओ शेल। ओ शेल में क्या होंगे कि 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो फिफ्थ शेल होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द लास्ट शेल इज कॉल्ड पी शेल। पी शेल मतलब 6 शेल है। 6 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 72 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये होता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल्स। यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 1 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका एक ही शेल बनेगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पुट होगा। फॉर एग्जांपल दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ बोरान। अगर आप बोरान एलिमेंट देखेंगे तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। ठीक है, अब जो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है तो हम क्या करेंगे? बोरान का पहले में 2 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, दूसरे में क्या कितने इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे?
दूसरे में हम 3 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, तो ये दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन इसके पास बचे ही कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएंगे। यानी ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द एटॉमिक नंबर। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ, नाउ वी डिस्कस द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। अब एटॉमिक नंबर में कहीं पर भी आपको Z दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये एटॉमिक Z जो है, दिस इज टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड ज़हल which means number, which means number. So what is atomic number is denoted by Z. Atomic number is the number of protons present in an atom. In an atom is called atomic number. अभी किसी भी न्यूट्रल एटम में, यानी वो एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का तादाद सेम रहेगा। यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का नाम बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, चार्ज एटम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का तादाद डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं होगा, उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। तो बेहतर यही है कि आप कह दें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तादाद सेम रहेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तादाद सेम रहता है न्यूट्रल एटम में? क्योंकि जो न्यूट्रल एटम है उसके ऊपर 0 चार्ज होती है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाएगी इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन में, और एटम पे जो टोटल यानी रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो हो जाएगा 0, यानी एटम कहलाएगा न्यूट्रल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली और बेसिकली न्यूट्रल, तो आप कहेंगे बिकॉज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट द पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर यानी जो एटॉमिक नंबर होगा वो बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर न्यूट्रल एटम है तो वो ही बराबर हो जाएंगे किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह दूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, Z6 है, यानी इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 6 प्रोटॉन्स होंगे। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये आयन नहीं है, ठीक है, जो भी एटम चार्ज हो जाएगा वो आयन कहलाएगा। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है, तो फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो जाएंगे। यानी न्यूट्रल एटम में इन तीनों का तादाद सेम होता है। तो हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमको एटॉमिक नंबर गिवन है तो वही क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अगर एटम न्यूट्रल है तो वही नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद है मास नंबर। मास नंबर is sometimes is known as atomic mass, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, किसमें? मास नंबर में, एटॉमिक मास नंबर में। एटॉमिक मास नंबर में क्या होगा कि सम ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मास नंबर। तो मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट in nucleus of an atom. Nucleus of an atom is called atomic mass sometimes or mass number. तो मास नंबर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहेंगे। अब यहाँ पर देख लें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एज कंपेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिल्कुल स्मॉल है, यानी इसका मास जो है निग्लिजिबल है। 1836 टाइम्स स्मॉलर है किससे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ठीक है, लाइटर है। तो हम कह सकते हैं इसको कि एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू Z प्लस एन। Z प्लस एन क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन्स का तादाद है वो बराबर है किसके? Z के, यानी जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकते हूं कि सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। अच्छा, अगर एटम न्यूट्रल है
तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रॉन। आप कह सकते हो कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, वही बात आ गई कि न्यूट्रल एटम कहना लाजिमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तादाद ज्यादा भी होता है, इलेक्ट्रॉन का तादाद कम भी होता है। तो हम इसको इससे भी लिख सकते हैं, यानी जो टोटल मास है किसका, एटम का, वो कंसंट्रेट है कहां पर, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पर। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर न्यूट्रॉन का तादाद फाइंड करें, ठीक है, आप इसको बड़ी एन भी लिख सकते हो, छोटी एन भी लिख सकते हो। यहां से न्यूट्रॉन का तादाद फाइंड करें तो ये एटॉमिक नंबर प्लस का है, वहां पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर माइनस का हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हम इससे क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन का फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, तो आप न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन इज इक्वल मास नंबर माइनस 8 मीन्स 12 माइनस 6, दिस इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन्स। यानी कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, यानी मास नंबर जो है वो क्या है, मास नंबर 12 है। ठीक है, तो हम इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं, किसमें, किसी भी न्यूट्रल एटम में। ठीक है, या किसी भी एटम में अगर आपको मास नंबर गिवन है और एटॉमिक नंबर गिवन है तो हम ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम स्क्वायर रूट और इन डेसिमल में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे जाएं, उस पेज से टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स अकेडमी में जो है वो लाइक करें और फॉलो करें और मेरी वीडियो को देखते रहें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास 9th क्लास मैट्रिक क्लास फर्स्ट ईयर इंटर के फिजिक्स ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जिसका फ़ायदा ये होगा कि एवरी संडे जितना कुछ हम पढ़ेंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप MCQ टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से आप जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो पूरा कुछ क्या होगा इस व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।